एक सिविल इंजीनियर के तौर पे आप नौकरी तलाश करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट विद एवरी पॉसिबल वे कि आप एक प्रॉपर तरीके से अपनी जॉब हंटिंग स्ट्रेटजी को शुरू करें। गल्फ रीजन के अंदर हर इंजीनियर को नौकरी चाहिए, तो लिंक्डइन अगर आप नहीं यूज कर रहे इट मीन आप 80 टू 90% जॉब्स को लूज कर रहे हैं। लेकिन लिंक्डइन पर होने के बावजूद भी अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो इट मींस यू नीड टू लर्न इट हाउ टू डू इट। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप सिविल इंजीनियर हैं तो किस तरीके से डिफरेंट कंपनीज को टारगेट करेंगे। आइए सबसे पहले आप लिंक्डइन के ऊपर आए। आपको तीन चीजों का ख्याल रखना है। आपको लिंक्डइन यूज करते हुए यहां पे देखना है कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर अगर जॉब्स चाहिए तो आप इस जॉब एड बोर्ड के ऊपर आए जो कि आपको आसानी के साथ मिल जाएगा सर्च पैनल के अंदर। यहां पर आप सिविल इंजीनियर लिख लें और ये वो आपकी डेस्टिनेशन होनी चाहिए जहां पे आप इस नौकरी को तलाश करना चाहते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको गाइड करने के लिए एक डेस्टिनेशन के तौर पे चूज कर रहा हूं। अब इसके बाद आप सर्च का बटन दबाएंगे तो आपको नीचे वो सारी जॉब्स जो रीसेंट टाइम के अंदर ओपन है वो आपको मिल जाएंगी। यहां पे जो तीन चीजें आपको कलेक्ट करनी है, एक तो आपको जॉब ऐड मिल रहा है कि कहां कहां पे जॉब्स हैं, और दूसरी आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे आपको डिफरेंट तरह की कंपनीज के नाम मिल रहे हैं। ये कंपनीज वाकई बहुत ही शानदार कंपनीज हैं, जैसा कि पेट्रोफेक, जैसा कि डार यानी कि डर, डर की तरह, डर के आगे जीत है। वुड बहुत बड़ा नाम है, एकॉम बहुत ही बड़ा नाम है, डब्ल्यूएसपी बहुत बड़ा नाम, जीएचडी, तत्वीर, लुबा, मावल, केबीआर, बड़े बड़े नाम है। एक तो आपको पता चल रहा है कि गल्फ रीजन के अंदर किस तरह की कंपनीज काम करती हैं और ये बड़े नाम मैं बता रहा हूं। जब आप लिंक्डइन को यूज करते हैं यू आर नॉट ओनली अप्लाइंग फॉर दोज जॉब्स। पहली चीज आपको कंपनीज के बारे में पता होना चाहिए, ये कंपनी का कितना बड़ा प्रोफाइल है। माइंडसेट चेंज करें, एकॉम को गूगल करें और देखें एकॉम किस ओरिजिन से है, अमेरिकन कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है, कब स्टार्ट हुई थी। ट्राई टू इनहेंस योर नॉलेज, इट्स नॉट ओवरनाइट। कोई आपको एकॉम में एंट्री भी नहीं करने देगा, बट व्हेन यू आर ग्रोइंग योर ड्रीम्स, आप अपने ख्वाब पालेंगे और उनको परसू करेंगे तो फिर वो पूरे भी होंगे। तो ये कंपनीज के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। एक काम आपने लिंक्डइन के ऊपर जाके ये करना है जो अभी अभी मैंने आप बताया। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने करनी है वो, यार ये जो नौकरियां आई है ना इनको पढ़ें। पहले पहल मैं लोगों को यही एडवाइस करता हूं कि आप अपने अंदर चिंगारी लगाएं। मतलब आपको नहीं पता था कि लोगों को, देखो जो जॉब एड के अंदर रिक्वायरमेंट होती है ना वो आपके अंदर चिंगारी लगाती है, आपको थोड़ा मोटिवेट करती है। आप सिविल इंजीनियर हो ना, तो आप जस्ट सिविल इंजीनियर लिखकर यूएई के अंदर आने वाली जो अभी रिसेंट जॉब्स रिलीज हुई हैं, जो ओपनिंग्स आई हैं, उनको जस्ट पढ़ें। डजेंट मैटर 5 साल 10 साल 15 साल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट पढ़ें। ठीक है, आपके अंदर वो मोटिवेशन, वो स्पार्क इग्नाइट होगा। आप किसी भी लेवल पे होंगे, जब आपको रियलाइज होगा तो आप उन चीजों को फॉलो करना शुरू कर देंगे। लिंक्डइन पे चलते हैं और देखते हैं अगला काम क्या है। अगला काम आपने वन बाय वन किसी एक जॉब को क्लिक करें और यहां पे आप आके देखें कि इस जॉब के मुतालिक कंपनी जो पेट्रोफैक है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, व्हाट दे एक्चुअली रिक्वायर फॉर दिस जॉब। ये जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, मैं अपने स्टूडेंट्स को जब कैरियर कोच करता हूं, अभी भी इस वीडियो के अंदर जो लोग इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं और जॉब हंटिंग करना चाहते हैं, अगले 2 से 3 महीने के अंदर इफेक्टिव जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब इंटरव्यू कॉल्स आते हैं, दे शुड मेक इट हैबिट एवरी डे। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें कंपनी को क्या चाहिए, बार बार पढ़ें। डेवलप सिस्टम एंड प्रोसीजर्स फॉर प्रोजेक्ट कंट्रोल फंक्शंस ऑन द ऑनसेट ऑफ द प्रोजेक्ट. There are additional requirements from the client in order to facilitate the process. Project monitoring to finalize the staffing requirement, develop, implement, maintain the project control procedure. ये चीजें देखें, पढ़ें कि आपको कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेवलप करना है। ठीक है, जैसे मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ द वर्क, आपको ये वाला काम आना चाहिए। रिस्पेक्ट टू रिव्यू ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, ये वाला काम बार बार वो कह रहा है। ठीक है, पार्टिसिपेट, कोऑर्डिनेट इंटरनल प्रोजेक्ट टीम रिव्यू, जो आपके प्रोसीजर्स होते हैं। अब देखिए इससे आपको पता चल रहा है कि आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा। ठीक है, इसके आगे वो कह रहा है कि जी 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट इज अनदर थिंग, बट अकॉर्डिंगली यू कैन स्विच।
वुड के अंदर सीनियर प्लानिंग इंजीनियर, सिविल के अंदर इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आज के टाइम पे शायद आप एक उस जॉब एड को मीट नहीं कर रहे हो, लेकिन 10 साल के बाद आपने उसको मीट करना है, तो आज आपको क्या शुरू करना पड़ेगा? दैट इज व्हाट आई एम टीचिंग यू पीपल। अभी इस वुड एक बहुत बड़ा नाम है अबू धाबी के अंदर, पीएमसी कंपनीज के अंदर इसका बहुत बड़ा नाम है, ऑयल एंड गैस के अंदर ये अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल की सुपरविजन देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे, सपोर्ट द मेंटेनेंस ऑफ प्लानिंग, डब्ल्यूबीएस आ गया, ठीक है, यानी कि 10 साल सीनियर प्लानिंग इंजीनियर से उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। असिस्ट विद मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है, आगे देखें, सपोर्ट प्रिपरेशन फॉर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, यानी कि ये जो जॉब रोल है इसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं उनको मार्क करें। ये कीवर्ड्स आपको मार्क करने हैं, इनके मुतालिक आपको गूगल करना है, चैट जीपीटी पे जाना है, ये कैसे चीजें आपको आएंगी। स्टार्ट योर जर्नी टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। फिर आप आगे जाएं, एकॉम बहुत बड़ा नाम है, देखें ये जो जॉब लेके आए हैं इसके अंदर क्या क्या इनके पास जॉब ड्यूटीज है। अंडरस्टैंडिंग वर्क स्कोप, यानी कि स्कोप मैनेजमेंट है। क्वांटिटी, फेमिलियर विद लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन डिसिप्लिन्स, ये प्योरली प्लानिंग के मुतालिक चीज है। प्रोवाइडिंग डिटेल्ड रिव्यू, एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट आनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स के मुतालिक पता होना चाहिए। वर्किंग क्लोजली ऑन अ डे टू डे बेसिस, यानी कि साइड कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, reporting to the senior resident engineers, reviewing actual progress, attending site and covering workshops। यूजली तौर पे जो इंजीनियर्स की जॉब डिस्क्रिप्शन होती है ना, उसको पढ़ के आपको आइडिया होता है कि आपकी जो फील्ड के अंदर रिक्वायरमेंट है ना, उसके अंदर एक तरफ आपको एक बड़े अच्छे तरीके से, एक एक्टिव तरीके से अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन चाहिए। टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। 50% आपको चीजें ऐसी ही करनी है जो टीम वर्क का हिस्सा होती है, और 50% आपकी कैरियर स्किल पे डिपेंड कर रही होती हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे बताया WBS, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, मॉनिटरिंग एंड ऑल दैट, तो ये चीजें प्लानिंग के अंदर आती हैं। अगर डिजाइन का बंदा होगा तो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो उसके मुतालिक आ जाएंगी। मजीद अगर सिविल इंजीनियर के तौर पर आप अपनी इस जॉब सर्चिंग को थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग इंजीनियर। यहाँ पे आप अपना जॉब डेजिग्नेशन लिख सकते हैं। आप प्रपोजल इंजीनियर के तौर पे जॉब हंटिंग चाहते हैं, तो यहां पे आप अपना वो जॉब डेजिग्नेशन लिख सकते हैं। इससे पहले मैंने जेनेरिक लिखा था, वो भी करके देखें। और फिर आप स्पेसिफिकली जो जॉब डेजिग्नेशन है उसको भी एड्रेस करके देखें। जैसे अभी मैंने लिखा प्लानिंग इंजीनियर, तो आपको यहां पे मिल गया पेट्रोफेट के अंदर आ गया डीपी वर्ल्ड, दुबई पेट्रोलियम, डार, डीबीबी कंट्रैक्टिंग, वुड और एटकिंस, कैट ग्रुप। यहां पे आप कोई भी, ये देखें हम कर लेते हैं हिलाल ग्रुप, ठीक है, यहां पे देख लेते हैं डेवलप एंड मेंटेन कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट शेड्यूल्स। अब अगर आप प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहते हो और आप इस जॉब के ऊपर, अभी मैं आपको गाइड कर रहा हूं एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए, ये याद रखें, अभी जॉब अप्लाई करने वाली स्टेज पे नहीं है आप। वो लोग जो चाह रहे हैं कि वो फ्यूचर के अंदर क्या बनना चाहते हैं, ये बहुत ही जबरदस्त टिप है। इसके थ्रू आप अपने आप को गल्फ रीजन के अंदर प्लेसमेंट होता हुआ देख सकते हैं विद इन नेक्स्ट 2 to 3 months, 4 months, 6 months, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इट्स ओवरनाइट। जो चीजें बड़ी शॉर्टकट में होती हैं वो फ्रॉड होता है। ये चीजें टाइम लेगी लेकिन ट्रूथफुल है। ये जो जॉब एड के अंदर चीजें हैं ना, जैसे कि अभी आप बिल्कुल सिविल इंजीनियर है, फ्रेश लेवल पे पढ़ रहे हैं, डेवलप एंड मेंटेन कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट शेड्यूल्स, तो आप ऐसा स्किल सीखना शुरू करें जिसके अंदर आपको ये वाली चीज सीखनी पड़े। आपको प्राइमरा P6 के बारे में पता चले, ये क्या है, ERP सिस्टम क्या होता है, मॉनिटर एंड अपडेट प्रोजेक्ट प्रोग्रेस कैसे करते हैं, कोलैबोरेट विद क्रॉस फंक्शनल टीम्स, यानी कि आप सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वो आपके क्रॉस फंक्शनल्स हैं, ठीक है, उनके साथ कोऑर्डिनेट कैसे करना है, ये कम्युनिकेशन स्किल से आता है। प्रिपेयर एक्सटेंशन ऑफ टाइम, यानी कि ये EOT एंड डिले क्लेम्स है। इसकी एक लिस्ट बनाएं, लिस्ट बना के बैठें, अच्छा सोचें कि यार ये जो स्किल्स हैं ये कहाँ से आएंगे। अब इन स्किल्स को एक प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे आप सीखना शुरू करें। यूट्यूब से सीखें, चैट जीपीटी से सीखें, गूगल से सीखें। पहले आपने इसकी समझ लें कि इंफॉर्मेशन लेनी है, पहली स्टेज ये है। सेकंड स्टेज ये है कि कुछ ना कुछ यूट्यूब से सीखना शुरू करें। बहुत सारा मटेरियल पड़ा होता है, लेकिन यूट्यूब से आप उस तरह का नहीं सीखेंगे जिस तरह से आपको जॉब इंटरव्यू पास करने में मदद देगा। यूट्यूब से आप इतना कुछ सीख सकते हैं कि आपको पता चले कि यार ये जो चीज़ है ना, ये मेरी नेचर के मुताबिक मैं सीख सकता हूं कि नहीं। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेंटोर, सिलेक्ट योर मेंटोर। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेंटोर सिलेक्ट करें, ट्रेनिंग ले, 1-to-1 लाइव सेशंस, टॉक टू देम,
एंड ट्राई टू लर्न विद इन 1 मंथ, मेक योर टारगेट, क्योंकि आपका 2 से 3 महीने का ये जॉब हंटिंग स्ट्रैटेजी है। अटेंड द सेशंस, उस स्किल को सीखें। स्किल को सीखने के साथ मेक श्योर दे आर गोइंग टू गिव यू लाइव सेशंस, they are going to give you real project, they are going to give you real time mentorship coaching like a कि आपको वहां पे जॉब प्लेसमेंट करवा के दे, वहां पे रेफर ना करें बट हेल्प यू कि किस तरीके से ये प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। सो इस तरीके से आप इन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप लेके चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बिल्कुल इसी तरीके से यू कैन स्विच टू एनी अदर कंपनी आप, लेकिन सबसे पहले आपने यही चीजें अपनी हैबिट के अंदर लेके आनी है। डेली बेसिस के ऊपर 5 एक एटलीस्ट जॉब एड को पढ़ें, उसके पॉइंट्स को लिखें। अच्छा, तीसरा पॉइंट, अभी तक मैंने 2 पॉइंट बताए, तीसरा पॉइंट क्या है यार, जब हम जॉब हंटिंग करते हैं ना तो हमें एटीएस सीवी का नहीं पता। तो एटीएस सीवी का क्या चक्कर है, आपने भाई मेरे ये जितनी भी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इनको कॉपी करना है। आपने ये सारी चीजें अपनी एटीएस सीवी, अपनी सीवी के अंदर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वंस यू आर डन विद योर ट्रेनिंग, वंस यू आर डन विद योर थिंग्स, आपको अपनी सीवी के अंदर ये चीजें लिखनी पड़ेंगी। प्रॉपर तरीके से सीवी क्राफ्ट करें। आप अपनी सीवी के ऊपर अपने नाम के नीचे वो वाला डेजिग्नेशन जो यहां पे आपको लिखा हुआ सीनियर प्लानिंग इंजीनियर व्हाटएवर, आपकी एटीएस सीवी कुछ इस तरीके से ही उसकी स्कोरिंग स्टार्ट होती है। प्रॉपर सिंपल सा फॉर्मेट होना चाहिए, वर्ड में उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करें। आई हैव ऑलरेडी मेड अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन एटीएस सीवी, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। अभी भी मैं आपको बता सकता हूं कि जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं, आपने किसी भी जॉब एड के मुतालिक एटीएस सीवी बनानी है, आप चैट जीपीटी के ऊपर चले जाएं, इसको कॉपी करें और चैट जीपीटी को जाके कहें कि आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। ठीक है, ये यहां पे आप लिख दें, आई एम अप्लाइंग फॉर दिस जॉब हैविंग जेडी, ये यहां पे आके आप इसको कर दें, प्रिपेयर एटीएस सीवी फॉर मी, ये प्रॉम्प्ट है फॉर मी। ठीक है जी, ये आपकी एटीएस सीवी प्रिपेयर करनी इसने शुरू कर दी। ठीक है, ये एक प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट बहुत जरूरी है समझना। चैट जीपीटी से अगर आपने देखो, आप आई गैस कि आप अगर लिखने बैठोगे तो बहुत सारी मिस्टेक्स भी कर सकते हो। चैट जीपीटी इज वन ऑफ द वंडरफुल थिंग, इसको यूटिलाइज करें, लिंक्डइन के साथ थोड़ा सा इसका इक्विप करें, इसकी कोऑर्डिनेशन करवाएं एंड ट्राई टू मेक फॉर एवरी सिंगल जॉब। ये देखिए अभी ये प्रिपेयर हो रहा है, ये पूरी की पूरी सीवी उसने प्रिपेयर कर दी। आई डोंट से कि आप इस पूरी सीवी का छापा लगाएं, आप इस सीवी में से जब एक टेक्निकल स्किल सीख लेते हैं, आप इस सीवी का कुछ ना कुछ हिस्सा अमेंड करें। बट ट्राई टू मेक, एक टिप बताने जा रहा हूं कि जब आप इस जॉब एड के मुताबिक एटीएस सीवी बना लेते हो, आपने जब एटीएस सीवी बनानी है तो जॉब एड से ये कीवर्ड को ज्यादा से ज्यादा तालमेल बनाएं। ठीक है, इस तरीके से जब आप लिंक्डइन को यूज करके अपनी बेहतरीन सीवी बनाने के लिए ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपको एक प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको ये पता चलता है कि आपके लिए कैरियर कौन सा अच्छा है। आप अपनी जॉब हंटिंग स्ट्रेटजी को स्टार्ट करते हो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, किसी भी कंट्री के अंदर जॉब हंटिंग चाहते हो, आप वो काम स्टार्ट कर देते हो राइट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। और फिर अगर आप वहां पे जाकर विजिट वीजा पे जाकर जॉब हंटिंग करना चाहते हो तो 2 महीने एटलीस्ट विजिट वीजा पे जाने से पहले ये काम करने शुरू कर दो। हर उस कंपनी के अंदर अप्लाई करो। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, लिंक्डइन के ऊपर डिफरेंट कंपनीज थी, केबीआर, केईओ, डब्ल्यूपीएस, एकॉम, पेट्रोफैक, उन कंपनीज के अंदर ऑनलाइन अप्लाई करें। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करके वहां पे जाएंगे, यू आर गोइंग टू विजिट देयर ऑफिसेस, दे आर गोइंग टू आस्क यू अगेन कि भाई ऑनलाइन अप्लाई करो। लेट देम नो कि मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। माइट बी पॉसिबल, अगर आपकी सीवी अच्छी है, दे कैन कॉल यू, दे कैन कंडक्ट अ जूम इंटरव्यू, सो माइट बी देयर आर चांसेस। एक बात याद रखिएगा, आज के दौर में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इफ यू आर कैरिंग नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लाइक 15 साल 20 साल, वो टाइम चला गया। नाउ companies, recruiters, professionals, experts are preferring to hire people having more skilled softwares, certifications, problem solving things rather than के साइड पे बंदे ने 15 साल गुजारे हैं। सो आपको यूएई में नौकरी चाहिए तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल
प्रोफाइल होना चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, डिमांडिंग मॉडर्न स्किल्स का तज़किरा होना चाहिए सीवी के अंदर, जॉब इंटरव्यू पास करने की आपके पास एक कैपेसिटी होनी चाहिए। आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। If you want to learn more, I request you people to subscribe this channel so that in future अगर मैं कोई इस तरह की वीडियो और भी बनाऊं तो आपको उसका लिंक बर वक्त मिल सके।